हेलो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना हिंदी क्लास ले आती हूँ। आज मैंने हिंदी में छंद के टॉपिक को लिया है। इससे पहले भी मैंने छंद के क्वेश्चन को करवाया है, लेकिन जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। हमें ये बताना है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि। कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि। क्योंकि छंद का दूसरा नाम ही क्या है? पिंगल। क्या है? पिंगल। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की छंद सूत्र दिया था। क्या दिया था? छंद सूत्र दिया था। और उन्होंने छंद शास्त्र को भी लिखा था। इसी आधार पे उन्होंने छंद शास्त्र को भी लिखा था। और छंद शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र कहते हैं। और छंद शास्त्र में कितने अध्याय हैं हमारे? तो 8 अध्यायों का एक क्या है? सूत्र ग्रंथ है। क्या है? 8 अध्यायों का सूत्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? हमें यह बताना है कि कौन सी पुस्तक छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। तो कौन पुस्तक हो जाएगी हमारा? छंद सूत्र। क्या हो जाएगा? छंद सूत्र। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्योंकि ये किसका है? छंद शास्त्र को ही क्या कहते हैं? छंद सूत्र भी कहते हैं। क्योंकि छंदों का सूत्र किसमें है? छंद शास्त्र में है। उसे छंद सूत्र नाम से भी जानते हैं, पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं और छंद शास्त्र के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का विकास सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश का विकास सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? हमें यह बताना है कि अपभ्रंश काव्य का अपभ्रंश में कौन से सूत्र का प्रयोग होता था? तो किस सूत्र का प्रयोग होता था? कड़वक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कौन सा होता था? कड़वक। अपभ्रंश काव्य में बहु प्रचलित तो कई छंद थे, जैसे अरिल्य थे, पझटिका था और कड़वक थे। और सबसे जो पॉपुलर था वो हमारा क्या था? कड़वक था। क्या था? कड़वक था। कड़वक हमारा बनता कैसे है? चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। तो वर्णिक छंद क्या नहीं है हमारा? अभी हमने बताया कि अरिल हमारा कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का छंद है। कौन सा? अरिल हमने बताया था ना। पटझटिका और अरिल और कड़वक तीनों अपभ्रंश के बहुप्रचलित छंद थे। तो इसमें देखिए, यहाँ अरिल रहेगा, अनिल नहीं रहेगा, अरिल रहेगा। अरिल। बाकी सब क्या है? वर्णिक छंद है। वसंत, तिलका, इंद्रवज्रा और भुजंगी क्या है? वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। अरिल मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। ये जो अरिल है हमारा क्या है? मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? हमें ये बताना है कि छंद में कितने चरण होते हैं। छंद में हमारे कितने चरण होते हैं? छंद में हमारे 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखिए, किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली तथा दूसरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः चरण के 4 चरण होते हैं और कुछ छंद में 6 चरणों वाले भी छंद होते हैं। क्या चरणों वाले? कुछ होते हैं। सब कितने होते हैं? 4। बस कुछ छंद जो होते हैं वो 6 चरण वाले होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन में क्या होता है? पूछा जाने वाला होता है। कितने बार पूछा गया है? बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है। तो हमारा क्या होता है? मात्रा की दृष्टि से दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? सोरठा। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी
परीक्षा 2011 में पूछा गया है। देखिए सोरठा क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस अर्धसम मात्रिक छंद के विषय में छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने बताया क्या होता है? अर्धसम। सोरठा क्या होता है? अर्धसम। और जिसमें 13 मात्राएं और 13 पहले और तीसरे में रहेंगे और दूसरे और चौथे में 11, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोहा। क्योंकि सोरठा का उल्टा क्या होता है? हमारा दोहा। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम बताइए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम बताइए। ये क्वेश्चन देखिए वही है, लेकिन क्या है, पूछने का तरीका हमारा क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो क्या हो गया है? उसका आंसर नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका चेंज हुआ है। आंसर हमारा क्या होगा? सोरठा ही होगा, क्योंकि लिखा गया है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत। तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? हमारा सोरठा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिहि सुमिरन सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? हमें ये बताना है। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? कौन सा छंद हो जाएगा हमारा? सोरठा। क्योंकि इसके ये जो इतने पद हैं, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। कितनी है? 11-11 मात्राएं हैं। 11-11 मात्राएं, और इस दूसरे और चौथे में कितनी है? 13-13 मात्राएं हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में कितनी? 24-24 मात्राएं हो। कितनी? 24-24 मात्राएं हो, तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पे क्या हो? यति हो। 11वीं और 13वीं मात्रा पे क्या हो? यति हो। तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रोला। क्या हो जाएगा? रोला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। रोला क्या है? सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पे क्या होती है? यति होती है। अधिक प्रचलित है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुरु और 2 लघु। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीजीटी आपका 2009 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है? हमें ये बताना है कि दोहा किस प्रकार का है। मात्रिक है, सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, क्या है? तुम्हारा दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक है। क्या है? अर्ध सम मात्रिक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए ये यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में कितनी? 13-13 मात्राएं, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। यति चरण के अंत में होती है। क्या होती है? यति क्या होती है? चरण के अंत में होती है। यह 24 मात्राओं वाला छंद है। कितने मात्राओं वाला? 24 मात्राओं वाला छंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है, तो कौन सा हमारा है? दोहा। ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अर्ध सम मात्रिक का क्या है? ये क्वेश्चन अर्ध सम को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। तो क्या हो गया? मात्रिक को पहले कर दिया। अगर यही करता कि अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है, तो हम दोहा बता देते। जब हमसे पूछ दिया मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा। आंसर हमारा क्या रहेगा? दोहा ही रहेगा। हमें बिल्कुल क्लियर रहना है एकदम कि हमारा दोहा ही होगा। दोहा हमारा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, बरबय छंद है। हमें ये बताना है कि बरबय छंद हमारा क्या है? सम मात्रिक है कि विषम मात्रिक है कि अर्ध विषम मात्रिक है?
दोहा, अरे बरबा हमारा क्या है? बरबा हमारा क्या है? बरबा हमारा अर्धसम मात्रिक है। यहाँ टाइपिंग में गलती हुई है, ये अर्धसम रहेगा, सम तो रहेगा ही, यहाँ अर्ध भी रहेगा। क्या रहेगा? अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है हमारा? किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो कितनी, कौन सा हो जाएगा हमारा? बरबे। क्या हो जाएगा? बरबे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी का निजी छंद है। हमें ये बताना है कि अवधी भाषा का निजी छंद मतलब ज़्यादा पॉपुलर अवधी भाषा का कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है ज़्यादा? बरबे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ये देखिए टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बरबे हो जाएगा हमारा। अवधी का प्रमाणिक छंद क्या है? बरबे। बरबे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका क्या होता है? बहुत कम प्रयोग होता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं 12 मात्राएं होती हैं। और सम यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। और बरबे छंद के प्रणेता कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या होता है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं हमारी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। देखिए चौपाई क्या है हमारा? सम मात्रिक छंद है। क्या है? सम मात्रिक छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती, क्योंकि 16 मात्राएं एक चरण में होती है और 16 मात्राएं एक चरण में होती है। इस चरण के अंत में क्या आता है? जगड़ और तगड़ आता है। क्या आता है? जगड़ और तगड़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस पंक्ति में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा छंद है हमारा? चौपाई है। क्या है? चौपाई है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। चौपाई में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इससे पहले अभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए, सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। थैंक यू सो मच।